हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट का हल। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1, इसमें लिखा है आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। ज्ञात मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे सारणी में भरिए। पहले मूल्य का पता कर लेंगे हम लोग। पहली हमें खाद्य सामग्री का नाम दिया है गेहूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूँ की कीमत अलग अलग हो सकती है। अगर हम पता करेंगे तो 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये, ये सभी गेहूं के भाव हैं। तो हम आज यहाँ पर 24 रुपये प्रति किलो का भाव लेते हैं। ऐसे ही चावल की कीमत हम पता करेंगे तो ये भी अलग अलग चावलों की अलग अलग कीमत आ सकती है। हम यहाँ 60 रुपये किलो के चावल की कीमत ले रहे हैं। शक्कर की कीमत 40 रुपये किलो, नमक की कीमत 20 रुपये किलो और तुअर दाल की कीमत हम 80 रुपये किलो ले रहे हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया है कि हमें इन्हीं सभी खाद्य सामग्री गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक और तुअर के लिए 250 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलो और 5 किलो वज़न की कीमत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इनकी 1 किलो की कीमत जो कि हमने आगे लिखी है वहाँ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमने गेहूं की कीमत लिखी है 24 रुपये, चावल की लिखी है 60 रुपये, शक्कर की लिखी है 40 रुपये, नमक की लिखी है 20 रुपये और तुअर दाल की लिखी है 80 रुपये प्रति किलो। इसके हिसाब से अब हम 250 ग्राम गेहूं की कीमत ज्ञात करेंगे। जब 1 किलो गेहूं की कीमत यदि 24 रुपये है, मतलब 1000 ग्राम गेहूं की कीमत है 24 रुपये, तो 250 ग्राम गेहूं की कीमत कितनी होगी? 250 ग्राम गेहूं की कीमत के लिए हम 24 में 4 का भाग दे देंगे। 4 का पहाड़ा अगर हम 24 तक बोलते हैं तो 6 आता है, तो 250 ग्राम गेहूं की कीमत होगी 6 रुपये। इसे हम एक और तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। 24 का आधा करेंगे 12 और 12 का आधा करेंगे तो 6। ऐसे ही हम चावल की भी 250 ग्राम की कीमत निकाल लेंगे। चावल की कीमत 1 किलो की 60 रुपये, तो इसकी आधा किलो की कीमत होगी 30 रुपये और 250 ग्राम की कीमत होगी 15 रुपये। और जैसे शक्कर की कीमत दी है 40 रुपये 1 किलो, तो आधा किलो की कीमत होगी 20 रुपये, तो 250 ग्राम की कीमत होगी 10 रुपये। ऐसे ही नमक की दी है 20 रुपये, तो आधा किलो नमक की होगी 10 रुपये और 250 ग्राम नमक की होगी 5 रुपये। तुअर दाल की कीमत दी है 80 रुपये, तो आधा किलो तुअर दाल की कीमत होगी 40 रुपये और 250 ग्राम तुअर दाल की कीमत होगी 20 रुपये। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये रुपये का निशान है। ऐसे ही हमने अभी आधा किलो की भी बात करी थी, वही आधा किलो को हम 500 ग्राम भी कह सकते हैं। 500 ग्राम की कीमत हम ये जो 250 ग्राम की कीमत है इसको डबल करके भी लिख सकते हैं या फिर 1 किलो की कीमत को आधा करके लिख सकते हैं। जैसे 24 का आधा 12 या 6 का दुगुना 12। तो 500 ग्राम गेहूं की कीमत होगी 12 रुपये, 500 ग्राम चावल की कीमत होगी 30 रुपये, 500 ग्राम शक्कर की कीमत होगी 20 रुपये और 500 ग्राम नमक की कीमत होगी 10 रुपये और 500 ग्राम तुअर दाल की कीमत होगी 40 रुपये। ऐसे ही 2 किलोग्राम की अब हमें ज्ञात करनी है, तो 2 किलोग्राम के लिए जो हमें 1 किलोग्राम की कीमत दी है उसका हम दुगुना कर देंगे। 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत है 24 रुपये, तो 2 किलोग्राम गेहूं की कीमत होगी 48 रुपये। 1 किलोग्राम चावल की कीमत है 60 रुपये, तो 2 किलोग्राम चावल की कीमत होगी 120 रुपये। 1 किलोग्राम शक्कर की कीमत है 40 रुपये, तो 2 किलोग्राम शक्कर की कीमत होगी 80 रुपये। 1 किलोग्राम नमक की कीमत है 20 रुपये, तो 2 किलोग्राम नमक की कीमत होगी 40 रुपये। 1 किलोग्राम तुअर की दाल की कीमत है 80 रुपये, तो 2 किलोग्राम तुअर की दाल की कीमत होगी 160 रुपये। अब हम 5 किलोग्राम की कीमत ज्ञात करते हैं। तो 5 किलोग्राम के लिए जब 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत है 24 रुपये, तो उसे हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 5 किलोग्राम गेहूं की कीमत आ जाएगी। 5 चौक 20 का 0 हासिल का गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो हमारे पास 5 किलो गेहूं की कीमत आ गई है 120 रुपये। इसी प्रकार हमारे पास 5 किलो चावल की कीमत, तो क्योंकि यहाँ पर कीमत है 60 रुपये, तो हम 6 का पहाड़ा 5 बार बोल सकते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 30 के हिसाब से हो गई 300 रुपये। ऐसे ही शक्कर की कीमत है 40 रुपये, तो 4 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे। 4 पंजे 20
और एक जीरो और लगा देंगे तो शक्कर की कीमत हो गई 200 रुपये। अब नमक की कीमत है 1 किलो की 20 रुपये, तो 5 किलो की होगी 20 पंजे 100 रुपये। और तुअर दाल की कीमत है 80 रुपये, तो हम 8 का पहाड़ा बोल देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो इसकी कीमत हो जाएगी 400 रुपये। 40 के बाद हमें ये वाला ज़ीरो जो बचा है वो इसके साथ लगाना पड़ेगा। ये हमारी वर्कशीट नंबर 1 समाप्त हो चुकी है।